इंडिया के कोलकाता शहर आज भी अपनी विरासत को सहेजे हुए है। एक समय रॉबर्ट क्लाइव, आर्थर और लॉर्ड इलैंड के स्मारक के प्रति। आप इतनी दूर से मेरे को याद किए, आप मेरे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम कोलकाता में हैं। जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा था ट्रेन की जर्नी, जो हम 11:30 घंटे देरी से पहुंचे थे और इतना थक गए थे कि सीधे होटल में चेक इन किया और आराम करने चले गए। ये सुबह में हम निकले कोलकाता की फेमस कचौरी खाने के लिए। ये छोटी सी गली में है, काफ़ी फेमस है। देख सकते हैं आप भीड़ उसकी कितनी है। कुछ बोलना चाहोगे? आप इतनी दूर से मेरे को याद किए, आप मेरे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप कचौड़ी खा के देखिए हमारी कचौड़ी आपको कैसे लगती है। और जहाँ से आप आए वहाँ के सभी बासिंदे भी कभी कलकत्ता आए तो आप हमारी दुकान जरूर भेजें, अच्छा स्वाद मिलेगा। धन्यवाद। पहले ये 40 रुपये में मिलती थी, अब ये 48 रुपीज़ में मिलती है। 8 रुपये रेट बढ़ गया था। उसके बाद कचौरी अच्छी थी, हम जूस पीने चले आए। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है वाटरमेलन का जूस, उसके पास ही में है। फ्रेश जूस बना के हमारे सामने दिया है। ये न्यू दिल्ली वाला है कोई, देखते सब फ्रेश फ्रूट्स भी है। ये कटिंग वाटरमेलन के लिए। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 11 बजे है इसमें। और रेट भी ठीक ठाक है। ये देखिए हमारे सामने ही बना के दिया है, उसका टेस्ट भी अच्छा था। क्यों, चलिए आगे चलते हैं। अभी जूस पीने के बाद ये विक्टोरिया मेमोरियल है, काफ़ी फेमस है। ये भी एक फॉरेनर्स आपने देखा, अभी टूरिस्ट काफ़ी आते हैं और फॉरेन के भी टूरिस्ट काफ़ी आते हैं इधर। ये ब्रिटिश कालीन स्मारक है। इसका निर्माण 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड के तत्कालीन सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में विविध शिल्पकारों का सुंदर मिश्रण है। इसके मुगल शैली के गुंबद पर सरानिक और ये देखिए फूलों का अच्छी गार्डन अच्छा बनाया है इसमें। पुनर्जागरण कला की शैलियों में का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस भवन के अंदर शानदार संग्रहालय भी है, जहां रानी के पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से अधिक अन्य वस्तुओं को प्रदर्शित की गई है। यह प्रतिदिन मंगलवार से शनिवार तक प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक खुला रहता है। सोमवार को यह बंद रहता है स्मारक। एक अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। जनवरी लगभग 1901 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर लॉर्ड कर्जन ने एक स्मारक का निर्माण का सुझाव दिया। लॉर्ड कर्जन ने एक संग्रहालय और उद्यानों के साथ एक भव्य इमारत का निर्माण का प्रस्ताव रखा था। देख सकते एक झील भी है इसमें, काफी साफ है। जो वेल्स के राजकुमार, जो बाद में जॉर्ज पंचम के रूप में सिंहासनरूढ़ हुए, कि 4 जनवरी 1906 को इसका शिलान्यास किया और इसे औपचारिक रूप से
1921 में जनता के लिए खोल दिया गया था। काफी सिक्योरिटी टाइट है इधर, जैसे एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते वैसी सिक्योरिटी यहाँ पे है। गुम्बद देखिए। 1912 में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण पूरा होने से पहले जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इस प्रकार विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण एक राजधानी के बजाय एक प्रांत शहर में हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल भारतीय राज्य ब्रिटिश राज्य के व्यक्तियों और लंदन में ब्रिटिश सरकार द्वारा वित्त घोषित किया गया था। भारत के राजकुमारों और लोगों ने धन के लिए लॉर्ड कर्जन की अपील का उदारपूर्वक जवाब दिया था और स्मारक के निर्माण की कुल लागत 1,05,00,000 रुपए थी। पूरी तरह से उनके स्वैच्छिक दान से प्राप्त हुई थी। काफी पिकनिक भी आती है इधर, बच्चों भी आते हैं। ये क्वीन विक्टोरिया का स्टैच्यू था। काफी पुरानी वस्तुएं यहाँ पे है, हथियार भी है उस जमाने के। काफी भीड़ लगी रहती है ये जगह पे। उन्नीस 1905 में कर्जन ने भारत से प्रस्थान के बाद विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण में कुछ देरी हुई थी। विक्टोरिया निर्माण का शिलान्यास 1906 में किया गया था और भवन 1921 में खोला गया। निर्माण का काम मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी कोलकाता को सौंपा गया था। 1910 में अधिरचना पर काम शुरू हुआ था। इस मेमोरियल के वास्तुकार विलियम्स इमर्सन थे, जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष भी थे। यह डिजाइन इंडो सरसैनिक पुनर्जागरण शैली में है, जिसमें ब्रिटिश और मुगल तत्वों का मिश्रण का उपयोग मिस्र, दक्कनी और इस्लामिक वास्तुशिल्प का प्रभाव के साथ दिखता है। यह इमारत 338 फुट और 103 मीटर लंबी है और 184 फुट ऊंची है। इसका निर्माण सफेद मकराना संगमरमर से किया गया था। कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है ये। इस मेमोरी का उद्यानों को लॉर्ड रेडडेल और डेविड पेन द्वारा डिजाइन किया गया था। इमर्सन के सहायक वेंस्टन जोन्स एश के उत्तरी पहलू के पुल और बागीचे के फाटकों का डिजाइन किया गया था। 1902 में इमर्सन ने विक्टोरिया मेमोरियल के लिए अपने मूल डिजाइन को स्केच करने के लिए एश के साथ मिलकर काम किया था। 1903 में दिल्ली के दरबार के लिए अस्थायी प्रदर्शनी भवन को डिजाइन करने के बाद लॉर्ड कर्जन ने एश को इमर्सन के लिए उपभोग सहायक किया था। ये मेमोरियल के केंद्रीय गुम्बद के ऊपर विजय की देवी एंजल ऑफ विक्ट्री की मूर्ति स्थापित है, जिसकी लंबाई 16 फीट है और गुम्बद
के चारों ओर अन्य मूर्तियां भी है जो कला, वस्तुकला, अन्य दान, मातृत्व, विवेक और शिक्षा की मूर्तिमान शुद्धि प्रदर्शित करती है। ये संगमरमर मकराना से बनाया गया है। इसकी डिजाइन में यह आपने मुख्य गुंबद, 4 सहायक गुंबदों, अष्टकोणी गुंबदों, छतरियों और ऊंच पोर्टल छत का गुंबद कोने वाले मीनारों के साथ ताजमहल की रचना शैली से प्रभावित करती है। पियानो और स्टडी रूम विक्टोरिया का हमें देखने नहीं मिला, वो शायद बंद था, पता नहीं, वहां पे जाने की इजाजत किसी को नहीं मिली। तो इसका रख रखाव बहुत अच्छे से किया गया है। ये पूरी जानकारी दी गई है इसमें। राजा राम मोहन रॉय तलवारें दिखी अब उस जमाने की, आज भी सजेद के रखी है। काफी खूबसूरत लग रहा है ये। इस मेमोरियल में 25 चित्र दीर्घाएं है। इसमें शाही गैलरी, राष्ट्रीय नेताओं की गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, मूर्तिकला गैलरी, हथियार और शस्त्र गैलरी की नई कलकत्ता गैलरी भी शामिल है। एक यहाँ से नज़ारा कुछ अजीब ही लगता है। सीआईएसएफ के द्वारा इसकी संरक्षण की जाती है। सिक्योरिटी पूरा सीआईएसएफ है ही है। इसमें बगीचे देखिए, फूल देखिए, इसमें अलग अलग तरीके के फूल की गार्डनिंग की गई है। इसके बगीचे का विस्तार 64 एकड़ में किया गया है। इसका रख रखाव 21 बागवानों की टीम द्वारा किया जाता है। बगीचे को एल और डेविड पेन द्वारा डिजाइन किया गया था। इमारत के चारों ओर पक्की चौकी है और वेरेन होस्टिन, लॉर्ड कर्सन, रॉबर्ट क्लाइव, आर्थर और लॉर्ड इलेन के स्मारक के प्रतिमाएं हैं। इनके साथ बगीचे में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम 1833 से 1835 तक रिपिन और राजेंद्र नाथ मुखर्जी की मूर्तियां भी रखी गई है। ऐसे रूबरू देखने में काफी मजा आता है। इसमें काफी समय हमने इसमें इधर बिता दिया। अब चलते हैं ट्रैम की सवारी लेने, वो भी एक हिस्टोरिकल है। ये अंग्रेजों के जमाने की पहली राजधानी हुआ करती थी। आज तो खैर इसे दिल्ली शिफ्ट किया गया। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये कटहल है। ये अब तक ये कुछ ठेले लगे हैं, रिफ्रेशमेंट भी है, होटल भी है, चाय कॉफी स्नैक्स भी मिलता है इधर। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं।
लेकिन यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन बहुत है, बहुत हॉर्न बजाते हैं इधर। लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है यहाँ के। कोलकाता शहर आज भी अपनी विरासत को सहेजे हुए है। एक समय था जब विकास की पहली किरण इसी शहर में पहुंचा करती थी। अंग्रेजों ने हुगली तट पर बसे 3 गांवों सुतानुटी, कालीकट्टा और गोविंदपुरा को अपना व्यापारिक ठिकाना बनाया, जो आज कोलकाता है। अब कोलकाता जैसे विशाल और उन्नत शहर बन गया है। पूर्वी का भारत प्रवेश द्वार कहा जाता था। ये देखिए ट्रैम जो आज भी सहेजे हुए है और आज भी रास्तों पे कुछ जगहों पे चलती है। इसमें बैठने का ऐतिहासिक सफर करना एक बड़ा मजेदार सफर था। ये एक तंग गलियों से गुजरता हुआ ये ट्रैम शुरुआती और युगांतकारी आविष्कार में ट्रैम का नाम भी शुमार है। जब मैं पहली बार कोलकाता यात्रा किया था, सड़कों पर पटरियां दिखी जिन पर पीली टैक्सी और बसें दौड़ा करती थी। मुझे कुछ अटपटा लगा कि आखिर ट्रेन की ट्रैक पर कैसे क्यों दौड़ रही है। इतना असुरक्षित ट्रैक देखकर पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर लगा कि नहीं, इस ट्रैम में ज़रूर बैठना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। इसलिए हम डिपो में आके इसके ट्रैम का सफ़र की शुरुआत किए। किराया मात्र 20 रुपये था इसका, क्योंकि शाम बाजार तक चलती है ये ट्रेन। एक रोमांचकारी अनुभव रहा। कोलकाता भारत का अकेला ऐसा शहर है जहां ट्रैम आज भी बड़े शान से सड़क पर चल रही है। 1873 के आसपास इस ट्रैम ने घोड़े लगे हुए थे जो इन्हें खींचा करते थे। जानकारी हो कि 1902 में भारत में इलेक्ट्रिक ट्रैम सड़कों पर दौड़ने लगी थी। इसमें आज भी बेल का यूज होता है, टिंग टिंग ऐसी बेल जो बसों में दिखती है वो है। इसके करीब 8 स्टेशन हमने देखे और ये 2 डिब्बों वाली ट्रेन है। और ये 2 डिब्बे की होती है, जिसमें आगे का डिब्बा जो है फर्स्ट क्लास और पीछे वाला डिब्बा जो है सेकंड क्लास का कहा जाता है। ये आपको अंग्रेज ज़माने में मतलब ले जाता है, अंग्रेज़ों के ज़माने से लेके आता है। फर्स्ट क्लास के पंखे लगे हुए थे उस ज़माने में, जबकि पीछे वाले सेकंड क्लास डिब्बों में पंखे नहीं लगे होते थे। कहा जाता है कि फर्स्ट क्लास पहले केवल अंग्रेज यात्रा के लिए होते थे। आज़ादी के बाद दोनों डिब्बे में सबके लिए खोला गया। हालांकि सुविधाओं को देखते हुए फर्स्ट क्लास का भाड़ा कुछ ज़्यादा हुआ करता था। ट्रैम में के दोनों डिब्बों में अलग अलग कंडक्टर होते हैं। दोनों कंडक्टर और ड्राइवर खाकी वर्दी पहने दिखते हैं। ड्राइवर को सूचना प्रेषित करने के लिए कंडक्टर एक रस्सी, जो आपको बताया बेल टाइप है, वो दिखती है। ये देखिए ऐसी आज भी जैसे थी वैसी ही, ना उसको पेंट कराया गया, कुछ नहीं है, जैसे थी वैसी ही है। इसके बाजू में आप देखोगे वो एक दुकानें आपको दिखेंगी किताबों के लिए। ये भी हमें एक अजूबा लगा। हर किस्म की किताबें आपको देखने मिल जाएंगी यहाँ पे। कुछ दुकानदारों ने पूछा भी हमसे कि मेडिकल की कुछ किताबें चाहिए। इसका मतलब है हर किस्म की किताबें आपको यहाँ मिल जाएगी, नई पुरानी।
और ये दोनों तरफ है, रोड के उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। एक दो नहीं है, सैकड़ों दुकानें हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा ये देख के। और आज भी इसके जो स्ट्रीट है, सॉल्ट लेक, इसके जो नाम है अंग्रेजों के रखे हुए, वही नाम इसमें आज भी वही है। इसको ना कोई कोई बदलने की कोशिश किया कोई नहीं, जैसे थे वैसे ही है इसके नाम। ये देखिए, और ऐसा नहीं है कि छुट्टियों के बाद ही कोई किताबें लेने आता है, तो ये तो भीड़ आप देखे कि हमेशा भीड़ लगी रहती है। और ये स्ट्रीट देखिए, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, कपड़ों से लेके कटलरी का सामान मिल जाएगा आपको, यहाँ तक कि ये यहाँ पे सब्जी भी मिल जाएंगी आपको ये स्ट्रीट पे। ये देखिए, पानी पूरी का ठेला है, कपड़ों का है। अच्छा, ये देखिए कटलरी का सामान है। खाने पीने की भी चीज़ें है, और भाजी तरकारी भी है, आपको साग भाजी भी मिल जाएंगी यहाँ पे, ये भी है। एक ही स्ट्रीट पे आप जब ऑफिस से निकलते हो तो खरीदारी करके चलिए, सब चीज़ें मिल जाएगी। ये अभी हमने यही देखा है, कुछ अलग नहीं है जगह सब्जियों के लिए। हौजरी भी है, लेडीज के कुछ एंगल्स है, फ्रूट्स के स्टॉल है। किराना भी मिल जाएगा आपको। बाकी यहाँ पे शोर काफ़ी है, नॉइस पोल्यूशन बहुत है, हॉर्न बहुत बजाते हैं यहाँ पे, बट लोग बड़े अच्छे हैं इधर। अब एक मेट्रो का सफ़र करते हैं दोस्तों। यहाँ पे टिकट निकालेंगे। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो प्रणाली है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और कोलकाता महानगर क्षेत्र में चलती है और भारतीय रेल द्वारा संचालित की जाती है। ये भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो है। पूरा मेट्रो नेटवर्क जो है वो पूरा अंडरग्राउंड है यहाँ पे। ये सिटी जो है ये दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे हावड़ा और कोलकाता सिटी, बीच में एक नदी है, वो भी अंडरग्राउंड है। ये हमारी मेट्रो आ गई है। ये हुगली नदी के दोनों किनारों पर बसे शहरों को जोड़ती है, जैसा आपको बताया उसमें बीच में हुगली नदी है, हावड़ा और सिटी इसके बीच में। यह देश की दूसरी सबसे व्यस्त और पांचवी सबसे लंबी रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है। ये जो मेट्रो है ये ब्रॉड गेज और मानक गेज दोनों तरह के ट्रेन यहाँ पर है। ये भूमिगत ट्रेन और ऊंचे स्टेशन है।
इसकी शुरुआत जो है 1984 में हुई थी और इस मेट्रो में 5G इंटरनेट की भी सुविधा है। ये मेट्रो सुबह 6:55 बजे और रात में 10:30 बजे तक चलती है। इसका किराया लगभग 5 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच होता है। स्टेशन की दूरी पर निर्भर करता है। कम से कम 5 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपए, इतने वाजिब कीमती है इसकी। ये हमारा स्टेशन भी आ गया है। यहाँ पे 2 लाइनें चलती है, ब्लू लाइन और एक ग्रीन लाइन। उसका रूट अलग है, इसका रूट अलग है। ये हावड़ा बाजार तक, हावड़ा मैदान तक जाती है ग्रीन लाइन। हम उतर गए ग्रीन लाइन पे हैं। ये देखिए, तो बंगाली में लिखा हुआ है इस पे, पता नहीं क्या लिखा है, कुछ एडवर्टाइजमेंट है शायद। और ये स्टेशन पे पूरा 5G नेटवर्क है। ये काफ़ी मज़ेदार रहा ये सफ़र। एलिवेटर्स भी है, इसका रख रखाव भी अच्छा है, इंडियन रेलवे द्वारा किया जाता है इसका। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।